आधी रात का समय हो चुका है और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसे यहाँ की भाषा में चूहा बोलते हैं। ये लाइटें जल रही हैं, लाइटों की रोशनी में आपको दिखा पा रहे हैं। ऊपर देखेंगे, ये देखिए आपको दिखेगा चांद। और ये नदी है, हम आपको बता दें बेतवा नदी है। और बेतवा नदी पर हम रात्रि विश्राम कर रहे हैं। नरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं और कुलदीप राजपूत जी हमारे साथ हैं। और ये निषाद परिवार जो है उनका एक प्रकार से कह लें कि सब्जी वगैरह यहाँ पर लगाते हैं और इससे सिंचाई करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पानी है रेत का और इसे लगातार बाल्टियों में भरकर जो यहाँ के मालिक हैं वो ले जाते हैं। राम राम, आप भी यहीं पे सब्जी लगाते हैं? हाँ जी। आप भी ले, चलिए आपसे भी बात करते हैं। आप भी बैठ लीजिएगा यहाँ पे। बोलते क्या है ऐसे आपकी भाषा में इसको? हाँ, इसको बोलते हैं चूहा, पानी सींचने वाला। चूहा बोलते हैं। वो चूहा अलग है, ये चूहा अलग है। अलग है। हाँ, इसकी बैठ जाइए यहीं पे, चलो बैठे हैं आप। इसकी खासियत यहीं बैठ लीजिए आप। चलिए दर्शकों, आप पहले इसको देख लीजिए। ये चूहा बोलते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है। हाथ तो डाल सकते हैं इसमें, समस्या तो है नहीं है कोई समस्या नहीं। ये देखिए ज़्यादा गहराई नहीं है। हाँ, पानी भी अच्छा ठंडा है। आप कैमरा पकड़ेंगे तो ऑडियंस को हम दिखा पाएँ थोड़ा। ये देखिए ऑडियंस, ये ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी, लगभग हमारा इतना हाथ जा रहा है। और रात, आधी रात में हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं सब लोग और जान रहे हैं, अनुभूति ले रहे हैं। क्योंकि ये लाइफ टाइम जो है ना एक्सपीरियंस होते हैं। हर कोई इन एक्सपीरियंस को भोगे, इस सुख को भोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सब लोग चलते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं, जैसा कि हम बताते हैं और ये सुनते हैं कि ककड़ी जो होती है रात में एकदम से बढ़ जाती है। तो चलते चलते आपसे बात करते हैं और सभी से बात करते हैं और चलते चलते बताते जाइएगा थोड़ा हमें। चलिए वहाँ पे चलते हैं हम। ये देखिए, ये थोड़ा बताइएगा कुलदीप राजपूत जी, ये क्या है? ये तरोई है। तरोई है, नैना। हाँ, नैना। चलिए, ये क्या है? कद्दू, लौकी का पेड़ है। अच्छा, लौकी का पौधा है। और आगे ये तरोई है सब। अच्छा, ये तरोई लगी है। ककड़ी के पास ले चलिए, हमें लगता है उस साइड ककड़ी लगी है। ककड़ी के साइड ले चलिए हमें, ककड़ी के पास। कितना खूबसूरत नज़ारा है बताइए। रात की चांदनी है और रात की इस चांदनी में मोबाइल की रोशनी लेकर हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जगह जगह ऐसे चूहा जो हैं जगह जगह बने रहेंगे। कई जगह इनको तुआ भी बोलते हैं। हाँ, तुआ बोलते हैं। हमारे गांव में भी नदी है, वहाँ रैया बोलते हैं। आप थोड़ा करीब आ जाइएगा और थोड़ा ये बता दीजिए बेशरम क्यों लगाते हैं ये बेशरम इसलिए लगाते हैं भैया। हाँ, इसको आ जाइए बेशरम को लकड़ियाँ बना के लगा देते हैं। अच्छा, फिसले नहीं, सींचने के लिए। अच्छा, बालू जो है, हाँ, बालू फिसले ना। फिसले ना। अच्छा, घड़ों से पानी डालते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये घड़े हैं ये जिनसे किसान जो है, हाँ घड़ा दिखाइएगा थोड़ा। हाँ, ये घड़े हैं, ऐसे भरते हैं इनको। कितनी मेहनत करता है किसान परिवारों, सोचिए इन्हीं बालू की खाली नहीं कर सकते हैं। हाँ, और कई लोग जो है, देखिए ये घड़ा एक यहाँ डाल दिया और आप भी यहाँ घड़ा आसपास दिख रहा है। 2-4 लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर 2-4 घड़ों में ये क्या खाली हो सकता है कि 2-4 आदमी हो और लगातार इसको नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि नदी है और ये पानी उतना पानी आ जाता है। स्रोत है एक प्रकार से, तो तुरंत ही पानी आ जाता है। ये ऐसे सींचा जाता है। अच्छा, ऐसे सिंचाई की जाती है, ऐसे डाल देते हैं। तो चलिए ककड़ी के पास चलते हैं हम। कुलदीप जी, कैसा लग रहा है रात्रि विश्राम करके आपको? अरे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे हम प्रकृति गोद में बैठे हैं। हाँ, ये देखिए लौकी है, ये देखिए लौकी है और इस तरफ हमारी नदी है। ये आप देखेंगे, लाइट दिखाइएगा थोड़ा। हाँ, इस साइड नदी है। चलिए चलते हैं। ककड़ी दिख रही है आपको? दिखी ककड़ी कहीं? ये ककड़ी के पेड़। ऑडियंस से माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ा विजुअल्स थोड़ा हिलते होंगे। हाँ, ये देखिए, ये ककड़ी का पेड़। आप थोड़ा करीब आ जाइए, एक बार नाम बता दीजिएगा अपना आप। ये देखिए नरेंद्र राजपूत जी और कुलदीप राजपूत जी ककड़ी के पास बैठे हैं और आधी रात का समय है। ये सबसे बड़ा जो है ना, ये रोचक है, रोचक कि हम रात में घूम रहे हैं, चांदनी रात में। ये देखिए ककड़ी है। आप भी बैठ जाइएगा और थोड़ा हमें इसके बारे में बता दीजिएगा कि ककड़ी पौध कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं? इसका बीजा बोया जाता है। अच्छा, बीज बोया जाता है। बीज बो के जब बड़ा हो जाता है थोड़ा अच्छा। इतना, अच्छा, इसकी फिर घेर के खुदाई करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो बना दिया है पानी भरने के लिए। हाँ, हाँ। अच्छा, ये हो जाता है। ये यहाँ से सब एक खुदाई करते हैं ऐसे घेर के, फिर गोबर की खाद लगाते हैं। अच्छा, गोबर की खाद देते हैं। हाँ, फिर DAP यूरिया वगैरह ये सब चीज लगाते हैं। अच्छा, DAP यूरिया वगैरह लगाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर ये हाथ में लिए रहिए आप, ये आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा।
फिर ये इसके बाद वो छोड़ देते हैं। 10-15 दिन के बाद फिर पेड़ चलने लगता है पूरा। अच्छा, बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। फिर बस फल पे आ जाता है पेड़। ऐसा करते हैं। तो ये बताइएगा, हम लोग ककड़ी के बारे में सुनते हैं, ककड़ी एकदम से लंबी हो जाती है, रात में आवाज करती है। नहीं, आवाज करती है। आवाज करती है? करती है। चलिए उस आवाज को सुनते हैं फिर। नहीं, अभी नहीं सुन पाएंगे। अभी नहीं सुन पाएंगे। पेड़ कमजोर है। अच्छा, पेड़ कमजोर है पेड़। अच्छा, हाँ, पेड़ कमजोर है। और कहीं हो सकता है अनायास हम कोई पेड़ अच्छा हो, पौधा अच्छा हो तो सुन सके वहाँ? पेड़ तो खूब बढ़िया है। हाँ। मतलब ये कई जगह अच्छे पेड़ हैं। अच्छा। और ये एकदम से कैसे संभव हो जाता है कि लकड़ी एकदम से बढ़ जाए? भाई उसके पास में आप लेट जाइए। अच्छा। तो आप ये समझे कि कोई जानवर चल रहा है का ये। अच्छा, ऐसा होता है। जब ये पेड़ अच्छे होते हैं ना, हाँ। तो उसके साथ में हाँ। ये सब बढ़िया हो जाते हैं पेड़। तो आप जैसे इतनी है, हाँ। इतने जगह है, हाँ। तो सुबह इतना मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसा। जैसे अगर 1 आध घंटे हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर 1 आध घंटे में संभव है कि हम आवाज को सुन पाए? ये कोई निश्चित नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं है। अच्छा, इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब ये ऐसा है कि हम लोग तो नहीं कर सकते अभी। तो पेड़ कमजोर है। प्रैक्टिकल नहीं किया इस चीज का? हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ है। हाँ, सुनी है आवाज आपने? सुनी है। यार हम भी सुनते हैं, हमारी ऑडियंस भी अगर इस चीज को बता रहे हैं हम। ये देखिए कितनी, एक पौधे में लगभग कितनी ककड़ी लग जाती होगी एक सीजन में? एक सीजन में ये देखिए ककड़ियाँ, एक ये ककड़ी हो गई इस पौधे में, एक ये ककड़ी है। साइज भी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। अरे तो बहुत। चलिए खाइए, आप भी सभी लोग खाइए, टेस्ट करते हैं हम, क्योंकि टेस्ट किया है ऑफ कैमरा। और हम आपको बता दें, खेत के मालिक हैं, उनसे हमारी मित्रता हो रही है। हमने ककड़ी उनसे खरीद कर खाई है, उन्हीं के यहाँ भोजन किया है, बनाई है भिंडी वगैरह। तो कोई समस्या नहीं है। नहीं तो ऑडियंस हो सकता है कहे यार कि तोड़ के खा रहे वैसे, तो उन्हीं के खेत पे लेटे हैं हम। बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठी है। बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? बीज वगैरह लाते हैं, जैसे हमीरपुर है, और इधर राठ है, और इधर ये उरई है, कालपी है। ऐसे चले जाते हैं। किसी और विशेषता बताइए। चलिए चलते हैं, कद्दू वगैरह भी दिखाते हैं, थोड़ा बता दें चलिए आप इसके बारे में। कितना एक पौधे से कितना ले लेते होंगे एक सीजन में? अभी इसका कोई नियम नहीं होता। ये अगर इसमें रोग दोग ना लगे, अच्छा, तो एक पेड़ तो बहुत दे देता है, कम से कम 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो। ऐसा हो जाता तो है। ये बताइए, आप लोगों के परिवार इसी के भरोसे रहते हैं? और बस इसी के कोई चारा नहीं। और तो बताइए, जब नदी वगैरह आ जाती होगी? बस नदी बस 2-4 दिन में बोल रहे हैं। आज वही तो सुन के आ रहे, पानी छोड़ दिया बेतवा से, उससे बांध से पानी छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा जाता है? अब कोई काम आम चल रहा होगा बांधों में। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की इजाजत नहीं ली जाती ना? आपसे पूछा ना बताया? कुछ नहीं पूछता ना बताते हैं ना, कुछ नहीं होता। ये तो गलत बात है। परिवार के परिवार उजड़ जाते होंगे। जब उजड़ ही जाते हैं हम 2-4 दिन के बाद, जब पानी आ जाएगा तो ये सब बेकार हो जाएंगे पौधे। चलिए, सभी लोग खनन को लेके जानने के इच्छुक हैं। खनन कब से चल रहा है आपके यहाँ? खनन चल रहा 2 साल से। 2 साल हो गए। और यहाँ कोई नियम नहीं है खनन वालों को कि कोई नियम हो। भर के ओवरलोड जाते हैं, सब ओवरलोड चलते हैं। ये देखिए, ऑडियंस को भी हम बता दें कि जो मेला सा दिख रहा है पीछे आपको, ये मेला ट्रकों का मेला है। और लगातार जो हमारे सोने को है, बालू को है, भर के ले जाते हैं, दबा के कमाते हैं। किसान मरता रहे, नदियां सूखती रहे, ये कोई कुछ नहीं। लेकिन सब नेताओं के पेट भरने चाहिए बस। और बड़े बड़े जो व्यापारी है उनके पेट भरने चाहिए, ठेकेदारों के पेट भरने चाहिए। किसान भूखा मरता रहे, कोई दिक्कत ना सरकार देखती है, कोई इधर अधिकारी देखता है। अब ये तो हम लोग देखो, हमारे पास कोई वहाँ जमीन तो है नहीं। अब हम लोगों ने इधर दोबारा बीजा बोया था। अच्छा, एक बार नदी आ चुकी है, तो सब ये 20-20, 25-25 हजार का बीजा सब बो दिया था। तो नदी आगे इतनी चल गई इधर से, नदी सब बेकार हो गया था।
अब ये है कि ये तो हम बाहर जाएं या दिल्ली बम्बई हाँ। यही करें। कभी शिकायतें वगैरह करी हैं आपने किसी से? कोई किसी नहीं शिकायत सुनता, करी हो? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है ना, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मतलब अधिकारी वर्ग, नेता वर्ग सभी जो है सब कोई नहीं सुनेगा, सब ऐसा ही है। गर्मियों के दिनों में तो इसी पर डिपेंड रहते हैं। यदि पानी छोड़ दिया जाएगा, हमने तो बल्कि ये सुना है क्योंकि मेरे गांव के नज़दीक सभी खेती होती है कि अक्सर जब खनन करना होता है और उनके पट्टे वगैरह कुछ होता है ऐसा, तो पानी छुड़वा देते हैं बांधों से। अब सोचिए, आप किसान के खेतों के लिए पानी नहीं मिलता समय से, लेकिन नदी में ओवरफ्लो करके, मतलब पानी बांध से निकलवा देते, गर्मियों के सीजन में निकलवा देते हैं, तो इनकी पूरी बारियाँ डूब जाती हैं, तो ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। बताया भैया ने कि 25-30 हज़ार का बीज हमारा नुकसान हो जाता है। फिर दोबारा लगाते हैं बेचारे, फिर से खाद ढोते हैं 10-20 किलोमीटर से, फिर लगाते हैं। कम से कम 1 से 1.5 मीटर गड्ढे एक पौधे के लिए खोदते हैं बालू में, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर उसको बीज आरोपण करते हैं, फिर उगता है, फिर देखते हैं, पता चला फिर 1 महीने में जैसे पौध तैयार हुई, फिर पानी छोड़ दिया गया, या किसी का पट्टा हो गया, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि कौन सा पट्टा कौन सा व्यापारी आया, सब उजाड़ के फेंक देता है। कच्चे पुल बन जाते हैं, हजारों लाखों ट्रक निकलते हैं। बताइए, हरजाना आपको मिलता है कभी, जैसे अगर नुकसान होता है आपका? कभी नहीं मिला। कभी नहीं। जो अवैध खनन यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो राघवन जी ने दिखाया है यहाँ पे, लगातार ये ट्रक, ठीक है, तो लगातार ट्रक पीछे हमारे चल रहे हैं, लगातार अवैध खनन चल रहा है यहाँ पे। और केवल कुछ नहीं है, नदियों की जो हमारी मतलब प्रणयदायी नदी है, उनकी दशा और दशा दोनों बिगाड़ दी हैं। ये पार्ट से निकल रही है, घाट से? नहीं, ये पार्ट से नहीं है, पूरा खनन हो रहा है सब खेतों से। खेतों से है? तो यहाँ पे क्या पट्टा वगैरह, टेंडर वगैरह नहीं हुआ? टेंडर है इसका इधर पे, लेकिन उसमें टेंडर माल ही नहीं है, सब खेतों से निकाल दिया जाता है पूरा। कभी ऐसा भी सुनने में आता है अक्सर कि बीज धार से खनन कर रहे हैं, मशीन सब ये इधर, ये जालौन सीमा है उधर से, जो वो झोपड़ी दिखा रही है, अच्छा, उसके यहाँ से जालौन सीमा है ये सब। तो ये बताइए, कभी कभी जैसे अभी हम लोग जब नहा रहे थे वहाँ पे, तो एक व्यक्ति मिले, बोले भाई ज्यादा अंदर नहीं जाना, मशीन के गड्ढे हैं, बोले कई लोग मर चुके हैं वहाँ पर, ये वहाँ तक निकाल ली गई। तो मैं आगे, आप रोज रखवाली लाइट दिखाइए थोड़ा, हमारे ऑडियंस को बता दें कि हम लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे थे, एक प्रकार से देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये भाई जो है वो अभी आए हैं, जानवर लाइट जलाइएगा थोड़ा सा, जानवर आते हैं, ये लाइट लेके चलते हैं। आप रोज रात में यहाँ पर रखवाली करने आते हैं? रोज आते हैं। दिन में भी पौधों की सेवा करना? दिन में जानवर रखाते हैं, रात में भी रखाते हैं। ये भरोसा है नहीं है कुछ की, पता नहीं कब पानी छोड़ दें, ये कोई वो भी बिना बताए छोड़ दें। हाँ, ये कोई जमीन वगैरह कितनी है आपकी? जमीन हमारी, मतलब जमीन भी है कुछ थोड़ी, लेकिन ज्यादातर लोग, सभी लोग ऐसी थोड़ी, या तो थोड़ी होगी या नहीं थोड़ी थोड़ी। कोई लोगों की, अब जैसे कोई की 20 बीघा है, कोई की 10 बीघा है, नहीं, तो एक प्रकार से डिपेंड इसी पे है, मतलब पूरा परिवार। अब इतनी जमीन है हमारे पास वहाँ पे, ये 55 डिसमिल जमीन है बस। क्या हो सकता है उसमें? 55 डिसमिल गुजर कितना बसर हो नहीं हो गया? सकता है। 1 बीघा हो गई बस, 1 बीघा थोड़ी एक तरफ हम लोग इस खूबसूरती को निहार रहे हैं, और वो भी जमीन कितनी, वो कहीं ऐसी है, कहीं नाला है, वो ऐसी जमीन है, हम लोग खेतों में कर ही नहीं पाते कुछ। सोचिए कितनी विडंबना है, एक तरफ हम इस खूबसूरती को निहार रहे हैं, रात में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, इसकी मिसाल दे रहे हैं, और यहाँ पर इस खूबसूरती में कितने दर्द छिपे हैं कि पता नहीं कब इन किसानों का निवाला इनके मुंह से छिन जाए, कहना मुश्किल है। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा कद्दू वगैरह भी देखते हैं, और कुछ सरकार को मतलब तमाम चीज़ें, एक तो पहली बात पानी वगैरह जो छोड़ रहे हैं, ये बता के छोड़ना चाहिए। कई सारे ऐसे परिवार हैं, ये कहीं कुछ नहीं होता, कोई कभी नहीं होता है, कभी न कोई बताया। बताइए लगभग कितने परिवार होंगे लगभग अपने यहाँ? चलिए चलते आइए, कद्दू जब हम देखते हैं। हमारे यहाँ एक ही परिवार रहता है। अच्छा, एक ही परिवार रहता है? निषादों का एक ही परिवार है। हाँ। और लगभग आसपास के गाँव में कितने होंगे? आसपास के गाँव में तो बहुत है। अच्छा, अब आबादी एक, जैसे ये गांव है चंदरसी है, यहाँ राजपूतों का गढ़ है पूरा। अच्छा, तो यहाँ भी खेती करते हैं क्या? नदी के आसपास कोई बालू में करते हो? नहीं, बालू में नहीं, अब उनके इधर खेत पड़ते हैं ना, इस ये कटान हो गई है, ये अच्छा, हाँ। ये पाइप पड़े हैं यहाँ, इनके राजपूतों के, चंदरसी वालों के, इनके खेत पड़ते हैं सब।
नहीं, हमारे पूछने का ये मतलब है कि जैसे अगर पानी अक्सर ऐसा छूट जाता है तो कितने किसान ऐसे होंगे, कितने परिवार ऐसे होंगे जो अपना केवल नदी के पाटों पर सब्जी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। बहुत समस्या किसान होती है। एक गांव में कम से कम 30, 35, 40, आप मान लो, ऐसा समझ लो कि जैसे कोई आदमी संपन्न है तो वो अपना कम करता है, उनकी जमीन है तो वो नहीं लगाते, और जैसे हम लोग गरीब लोग हैं, अब हमारे पास जमीन है ही नहीं तो हम वही हिसाब से करते हैं कि 30-40 हज़ार की लागत लगाई और ऐसे करते हैं। 30-40 हज़ार की लागत लगाई, और अगर शिक्षित हो गए तो 2-2.5 लाख का निकाल लिया, नहीं बस जैसे नदी बाढ़ आ गई तो उससे भी बेकार वही चला गया, फिर कुछ नहीं में निकल पाता। ये है बड़ी समस्या। और सरकार कुछ मुआवजा वगैरह कभी नहीं देती? कभी नहीं। बड़ी समस्या भाई सरकार क्या करती है कि अब जैसे खनन वाले हैं, अब ये चला रहे हैं, खूब भी हम कहें, हमारी कोई नहीं सुनता। बिजली घाट कौन चला रहा? गरीब आदमी हर जगह पिसता है, हर जगह हर जगह। नहीं, ये तो मालूम कौन। ये बाहरी है, ठेकेदार यहीं के हैं? ये सब एमपी के हैं ठेकेदार, सभी एमपी के हैं। एमपी के, यूपी का कोई ठेकेदार नहीं है इधर। कोई ठेकेदार नहीं। चलिए चलते, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, और भी आप अपनी जो बातें रखना चाहें, सरकार से कहना चाहें, जनप्रतिनिधियों से कहना चाहें। अब सरकार से हमें क्या कहना है। चलिए यहीं चूहे के पास तसल्ली से बैठते हैं, और चूहे के मारने की जगह चूहे में थोड़ा ठंडे होते हैं चूहे के पास बैठकर। सरकार से कुछ जो मतलब मांग आप सभी की हो, सभी लोगों की फिक्स, कि हाँ सभी लोग क्या क्या सरकार करे ताकि सहूलियतें हों आपके लिए। अब देखो, हम लोगों को तो वही चाहिए, सहूलियत चाहिए कि कुछ मतलब पैदा हो, यही होना चाहिए। तो मछली वगैरह भी पकड़ते हैं, मछली वगैरह पकड़ के भी कुछ चलता है घर पर? हम लोग नहीं पकड़ते, मछली नहीं पकड़ते। नहीं। आप निषाद समुदाय से ही बिलोंग करते हैं? हाँ, निषाद है हम लोग, लेकिन तो यहाँ पर मछली नहीं पकड़ते हैं? न, पकड़ते हैं जैसे कोई खाता है, जैसे कोई आ गया, व्यवसायिक रूप से नहीं पकड़ते नहीं हैं? वैसे नहीं पकड़ते। तो यहाँ पे क्या नदी में मछली नहीं है? क्योंकि हमने देखा मछली भी है, मछली अवेलेबल है, हाँ, लेकिन पकड़ते नहीं। नहीं, हम लोग नहीं पकड़ते, केवल यही लगा के जो है। कितना लगभग मतलब यहाँ पर कितना निकाल लेते होंगे? बीघा के हिसाब से बांट लेते हैं, कैसा करते हैं? पहले ये था कि प्रधान लोग जैसे बने गांव के, अच्छा, तो वो लोग वही नाप के दे देते, 30-35 मतलब वो गांठा बना के, अच्छा, जरीब के हिसाब से। अच्छा, 1 जरीब 1.5 जरीब वैसे। कोई प्रधान पैसा भी ले लिया, पैसा भी ले लेते हैं। हाँ। बालू का इसका? हाँ, ओ, ऐसा करते हैं। नहीं, जैसे आपके यहाँ से जो ट्रक जा रहे हैं, रास्ता कुछ पैसा मिलता है? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा, जो रास्ता नहीं मिलता ना। जैसे अभी ये खेतों में रास्ता है तो खेत वालों को पैसा मिलता है। अच्छा, ये इससे कितना निकाल लेते होंगे लोग? ये सब्जी के लिए घर बार अच्छे से चल जाता है, कैसा रहता है? अब ये है कि अब जैसे 2-2.5 लाख का बिक गया तो जो लागत लगाई, अब कोई आदमी कर्जा उठा के लगाता है, कोई पैसा मेहनत करके लगाता है, तो ज़्यादा में ज़्यादा कितना निकाल लेगा? मुश्किल में वही साल भर के खाने के लिए कर लेगा, बस ओढ़ना कपड़ा कर लेगा, बस और क्या कर लेगा? बस बेटियों की शादी है और खुदा ना खास्ता घर में अगर कोई बीमारी आती है तो फिर किसान परेशान हो जाता होगा। परेशान तो है ही, वो तो परेशान है अभी और लगातार महंगाई भी जो है, लगातार महंगाई। और सरकार की तरफ से सहूलियतें आपको मिली है? जैसे शौचालय हम जो है, लोगों शौचालय भर मिले हम, और आवास वगैरह? आवास में अच्छा काम किया है? कुछ नहीं मिला, आवास नहीं मिला है। सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर मिला, और गैस वगैरह जिस हिसाब से भी मिल रही है तो क्या? सिलेंडर एक बार मिल गया, अब गैस तो और पहले तो सुकून में थे कुछ बिल्कुल, समझो कि कम से कम लकड़ियों से बना लेते थे। अब 1 महीने में 1,000 रुपये सिलेंडर ही को दो, है दिक्कत की नहीं? बताओ आप। तो चलिए, हम लोग रात में बैठे हैं, पीछे लगातार खनन चल रहा है। एक और साथी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। आप भी खेती किसानी करते हैं? आप भी ये फसल लगाते हैं? हाँ, ये भी खेती किसानी करते हैं। आप भी फसल लगाते हैं? आप भी नाम बताएंगे ऑडियंस को अपना?
है को आप जब तो बताओ पहले। हम पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, और घूमने आए थे, फसल वगैरह देखने आए थे आपकी, तो सोचा आप लोगों से भी बात करें, आपकी भी राय जाने। इतनी रात है? बिल्कुल, यहीं पे रात्रि विश्राम कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे रुके। यहीं पे रुके हैं, बिल्कुल यहीं पे रुके हैं। ये वो पड़े क्या गन्ने का भी खेत है यहाँ पे आसपास? आसपास नहीं, गाँव चंदरसी गांव से लेके आए हैं। तो आप भी यहाँ लगाते हैं सब्जी वगैरह? आप भी सब्जी लगा। आपका कौन सा प्लॉट है, कहाँ पे है? वो आगे आपका आगे। क्या क्या उगाते हैं वैसे यहाँ पे? करेला, तोरई, लौकी, कद्दू। करेला, तोरई, लौकी, कद्दू। हाँ। बाजार में कैसा, मार्केट में भाव अच्छा मिल जाता है सब्जियों का? 2 बाजार, 2 मार्केट बस। कहाँ आगे? 8 दिन में एक बार तोड़ी, हाँ इसके बाद फिर एक बार तोड़ी, हाँ। इसके बाद एंड हो जाता 4, 5, 6 रुपए किलो। 4, 5, 6 रुपए किलो सब्जी जाती है? बस। अच्छा। ओ, मार्केट कहाँ कहाँ कल जाते हैं आप? लखनऊ, कानपुर। लखनऊ बेचते हैं? हाँ। अच्छी मात्रा सब्जी हो जाती है। 2-4 किसान इकट्ठे करके बेचते हैं या नहीं, 10-10 के साथ। 10-10 किसान इकट्ठे करके बेचते हैं? ये 10-10। बताइए, बाजार में तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, नींबू वगैरह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, भिंडी भी अच्छी खासी है, हाँ। तो सब सब्जी इतनी महंगी बिकती है, किसानों की 2-2, 4-4, 6-6 रुपए किलो जाती है। बस वैसे ही बिकती किसानों की। अगर ऐसा हो जाए कि आप सीधे सीधे अगर कस्टमर के पास जाने लगे, उसमें तो भाव अच्छा मिल सकता है। सीधे सीधे आते कहाँ कोई नहीं आता इधर। ये बड़ी समस्या है। ये तो हम लोग छोटे छोटे बाजारों में थोड़ी थोड़ी रख के बेच लेते हैं, ऐसे ही हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग रात में थे, रात्रि विश्राम। खाना पीना हो चुका है, यहीं पे आराम से भिंडी भूंजी है हमने, तोरई भूंजी है, बहुत अच्छे से खाया, मजा आया। ताजी सब्जियां खा के और ककड़ी वगैरह खा के अच्छा लगा। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, हमारे साथ 2 भाई हैं जो ताज़ा गन्ना भी जूस रहे हैं, और आपका भी मन हो रहा होगा स्क्रीन पर देखकर। और ऑडियंस को नाम नहीं बताया आपने, नाम क्या है आपका? बहादुर जी। चलिए, बहादुर जी वास्तव में बहादुर हैं। रात के 11-12 बज रहे हैं और चंदरसी गांव से होके आए हैं। कद्दू वगैरह नहीं दिखाया, मैं थोड़ा कद्दू भी दिखा दीजिए। अंधेरे में कहाँ कद्दू? लाइट है हमारे पास, टॉर्च है, अंधेरे में कद्दू देखेंगे। अंधेरे में आपकी शक्ल भी दिख रही है, अंधेरे में कद्दू भी देखेंगे। ये बताइए, ककड़ी का आप भी कुछ इतिहास बताएंगे? आपने भी ककड़ी की आवाज़ सुनी है, जो कहते हैं कि ककड़ी रात में आवाज़ करती है, एकदम से बढ़ती है? नहीं सुनी है आपने? बताइए, भैया तो कह रहे हैं कि हमने सुनी है। ऐसा नहीं होता है, इनको जानकारी नहीं है। इन्हें जानकारी। चलिए, ये देखिए, ये कद्दू है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया। तो पका के अगर खाया जाए, बहुत ताज़ा है, बहुत मज़ा है। ये देखिए, लगेगा कि पॉलिश्ड किया है, लेकिन ये कितना बढ़िया चमचमा। ये देखिए इसके ऊपर कितना नज़र आ रहा है, कितना चमकदार है। तो आपसे ये अपील भी है कि अगर नदी के आसपास गांव में गुजरते हैं तो अपने लिए जो सब्जियां हैं, जो मार्केट से ख़रीदेंगे, यहाँ से किसानों के यहाँ से लेके जाएं, सस्ती भी मिलेंगी, ताज़ी भी मिलेगी, अच्छी भी मिलेंगी। हम भी सुबह कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है, लेकिन कोशिश करेंगे खरीद के कुछ लेकर जा सकें। ये देखिए, लगातार ये जो है, ये कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ पर कद्दू भी हमने दिखाई आपको, ककड़ी यहाँ पर दिखाई, करेला भी है, चूँकि करेला लगे नहीं होंगे तो यहाँ पर हमने पूरा दिखाया। किसानों से बातचीत की, हमारे साथ 2 किसान जुड़े थे, जिनसे हमने यहाँ जो खेत पर जो होता है उसके बारे में भी हमने जाना है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार को किस तरीके से उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये किसान भी खुशहाल हों, बेहतर हो, इनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। तमाम प्रकार के खर्चे लगते हैं, ज़्यादा ध्यान दे। पैसे वालों पे जहाँ। चलिए, माइक भी आपके पास है और बात करते हैं। माइक आप ही के कॉलर में लगा है? चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं? पैसे वालों पर ज़्यादा ध्यान देती है, और ये भी दिख रहा है, ये लाइनें देखेंगे आप, मेला सा जो लगा है, जिसका पैसा उसी का सब कुछ है। जिसका पैसा है उसी का सब कुछ है, वो और पैसा कमाता जाए, और जो गरीब बेचारा है वो गरीब का कोई नहीं, लगातार गरीब ही बना रहे हैं। बताइए, मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो कुछ लगा आपको? सब शिष्टाचारी रच रहे हैं, वोट का चोट का चक्कर है, कहीं कुछ नहीं। वोट का छोट का चक्कर है। ये बताइए, जिस तरीके से भैया हैं, जो इन्होंने बताया कि अभी जो है पानी छोड़ा जा चुका है, डैम से पानी आ रहा है, तो अक्सर ऐसी, जैसे अभी सूचना कहाँ से पाई आपने? रिश्तेदारियाँ हमारे यहाँ। अच्छा, रिश्तेदारियाँ हैं, वो लोग बता देते। तो वहाँ से नदी से पानी मान लो आया तो यहाँ पे सूचना कर दी। बताइए, फसल तो पूरी बह जाएगी जो मेहनत करी है आपने? कल चली जाएगी सब।
कल पूरी फसल चली जाएगी। बताइए, हम मिसाल दे रहे थे इस जगह की और ये खूबसूरती को निहार रहे थे और ये भी कह रहे थे, लोगों से अपील करते लोग यहाँ पर आए। और बताइए, किसी का ये सब कुछ उजड़ने वाला है, कल के दिन पानी आने वाला है, सब कुछ बह जाएगा। न सरकार कुछ करेगी, ना जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ करेंगे, जनप्रतिनिधियों को फुर्सत ही नहीं है। प्रतिनिधि जो बन गया फिर कभी लौट के नहीं आता, कभी लौट के नहीं आता है। नहीं आता तो सांसद जी, लोकसभा के चुनाव हैं, थोड़ा आइए, जनता से संपर्क करिए, उनके जो दुख दर्द हैं उन्हें बांटिए। अभी ना सांसद, ना विधायक, ना अध्यक्ष, कोई आने वाला नहीं। कोई यहाँ चक्कर लगा के नहीं आए, कभी नहीं आते, कभी चक्कर नहीं लगाए। देखा है सांसद जी को? बिल्कुल, सांसद जी वगैरह कभी यहाँ पर चक्कर लगाने इलेक्शन के समय आते नहीं आते हैं? नहीं, हम नहीं देखते, कभी नहीं आते हैं। देखा कभी? कभी नहीं देखा है। ना कोई विधायक जी भी नहीं आई हैं, दोबारा विधायक बन गई हैं। अभी उम्मीद है कि अब आएंगी। त्योहार अभी बन गई, बिल्कुल तो भी नहीं आएंगी। आप लोग क्या वोट नहीं देते हैं क्या? हम लोग तो, लेकिन हमारी कोई सुनती, यहाँ कमजोर आदमी है ना, सब कमजोर, पैसे से ठीक ठाक नहीं है, सब वही मजदूरी का काम करते हैं सब। तब क्या करें, अब चले फिरें कि अपनी भोजन की व्यवस्था बने, तब भी वोट वोटिंग वगैरह तो हमेशा करते होंगे। तो करते हैं, जगह है ना वो। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ, वो लाइटिंग दिख रही है वहाँ पे। पोलिंग बूथ। तो चलिए, बड़ी समस्या है यहाँ पर। किसान बेचारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, गर्मी में तपती रेत पर चलते हैं, घड़ों से चूहों से पानी उठाकर पेड़ों पर डालते हैं और इन पौधों का, जिन्हें ये पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब ये फल देने लगते हैं, सब्जियां देने लगते हैं, तो भरोसा नहीं होता है कब इनकी ये फसल चौपट हो जाए, जिन्हें इन्होंने इतने प्यार से अपने पसीने से एक प्रकार से सींचा है। क्योंकि दिन में भी हम आए थे, दोपहर में, दिन में हमने देखा है किस तरीके से एक दादा थे, उनकी लगभग 75-80 साल के थे वो, और घड़े से लगातार पानी डाल रहे थे। तो चलिए, हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर किसान जो हैं अपना कछवारा लगाते हैं, सब्जी वगैरह लगाते हैं, और किस तरीके से किसानों को समस्या होती है। तो यहाँ पर किसान भाई हमारे साथ थे जो कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, और कल के दिन ये सब कछवारा बहने वाला है, फिर से न समस्याएं होंगी। तो आप सबको हमने ये दिखाया किस तरीके से यहाँ पर मेहनत करते हैं और कितनी सारी समस्याएँ हैं। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।